हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ, साथ में PDF। तो आज जैसे कि मैंने पिछले सी टेट के पेपर फर्स्ट के, जो कि क्लास 1 से 5 तक होना है, उसके लिए मैंने 2 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ और आज हम तीसरा पढ़ेंगे। लेकिन जो 2 प्रैक्टिस सेट डाले हैं उनको मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर किया है, तो वीडियो बहुत लंबी जाती थी, तो जिससे आप लोग पूरी नहीं देखते, इसलिए मैंने आज से सी टेट का प्रैक्टिस सेट 3 से इन प्रैक्टिस सेटों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि आधे क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे और आधे पार्ट 2 में। इस प्रकार हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और यह मैं जो प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ, यह बिल्कुल सिलेबस अनुसार सभी किताबों से लेकर जितनी भी प्रैक्टिस सेट किताबें आती हैं उन सभी से क्वेश्चन लेके तैयार करता हूँ, यानी कि चुनिंदा क्वेश्चनों से तैयार करता हूँ। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाग पहला, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो असंदर्भित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्व नियमन सुसाधित होता है। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? तो वह करता है गति समन्वय वैकल्य। ऑप्शन 4, गति समन्वय वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? तो पाठ्य पुस्तकों के विषय के लिए पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। यह वाक्य अनुचित होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो सार्वभौमिक शिक्षा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन 2, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं ला पाया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन अब जहाँ तक है मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? तो इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के अंतर्गत इस इसके फोल्डिंग दर्शाता है। तो सीखने के अंतर्गत जो इसकी फोल्डिंग है वह दर्शाता है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। ऑप्शन 2, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी संयोग को। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है।
इसके फोल्डिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी यह समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जिनको कम ज्ञान होता है वह भी सम्मिलित होते हैं, जो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं वह भी सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन 2, ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी यह समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डॉट 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 महत्वपूर्ण है। तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2, पहचानना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो यह विकासात्मक विकासात्मक समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वह है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ऑप्शन 2, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। तो सीखने से तात्पर्य होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन 3, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डॉट 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 का बीज बोता है। तो वह समाजीकरण का बीज बोता है। ऑप्शन 3, समाजीकरण का बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 18, पहले तो अभिकथन पढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो सीटेट का एग्जाम्स होगा उसमें जो शिक्षा शास्त्र है यानी कि पेडागोजी है उसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। और जो कि शिक्षा शास्त्र सभी विषय की आएगी तो उसमें सभी विषय में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन ए है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। ये तो हो गया अभिकथन ये। अब इसके ऊपर तर्क देखते हैं। जो तर्क आर है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि जो अभिकथन ये है और तर्क आर है यह दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले अभिकथन ए, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अब पढ़ते हैं तर्क आर, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो पहले तो आपको
अभिकथन पढ़ना है, उसके बाद तर्क को पढ़ना है, फिर दोनों को पढ़ने के बाद तुलना करना है कि जो अभिकथन ये है और आर है, तो जो ए में दिया गया है क्या उसकी व्याख्या आर कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसी प्रकार से आपको आंसर चुनना है। जैसा कि यहाँ है तो अभिकथन ए का तर्क आर व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित है? तो करके सीखने का सिद्धांत वी.एफ. स्किनर ने दिया था, यह जोड़ा सुमेलित है, ऑप्शन ए। जब अपना आंसर मिल गया तो यह तीन तो सुमेलित नहीं होंगे, तो अपना आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चे सुनकर भी सीखते हैं, क्रिया कर भी सीखते हैं, पढ़कर भी सीखते हैं और देखकर भी सीखते हैं, तो इसका आंसर होगा कूट के अनुसार ऑप्शन 4, 1 2 3 4 यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन, तो यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी अनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह अभिकथन बिल्कुल गलत है क्योंकि अनुवांशिक बनावट को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पढ़ते हैं तर्क, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, यह भी कोई जरूरी नहीं है, तो अब कूट के अनुसार इसका आंसर चुनते हैं। तो ये और आर दोनों सही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं ही नहीं। ये सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, तो हाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों ही गलत हैं क्योंकि अनुवांशिकता जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था तो उसके अनुसार ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डॉट 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 एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, तो वह है बुद्धि, ऑप्शन 1, क्योंकि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, क्योंकि खाली स्थान में हमारा बुद्धि ही आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट पहला हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए, जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक के मानसिक स्वाध्याय का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र के शैक्षणिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वाध्याय का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन 3। अब इसे आप समझिए, यानी शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि अगर कोई शिक्षक ही किसी टेंशन में रहता है या कोई भी उसे समस्या है, जैसे मानसिक रूप से कोई भी समस्या हुई, तो वह जब बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो उनके साथ उसका बिहेवियर यानी कि उसका जो आचरण होगा वह सही नहीं होगा, क्योंकि वह चिड़चिड़ापन होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए छात्रों के शैक्षणिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वाध्याय का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है, तो यह कथन है ट्रू का, ऑप्शन पहला, यह कथन है ट्रू का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है, तो यह कहा है मुनरो ने, ऑप्शन 3, यह मुनरो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अंतिम प्रश्न, लेव बाई गोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को
विकास को सुगम बनाते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण यह तो बनाते हैं, सामाजिक उपकरण यह भी बनाते हैं, लेकिन संतुलन इससे कोई मतलब नहीं है, पुरस्कार इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप लोग, मैं बोलते तो जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पहला और दूसरा। इस प्रकार हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं भाग दूसरा, जिसमें भाषा फर्स्ट है। फर्स्ट हिंदी ली है मैंने। चलिए, तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी, जो हमारी हिंदी है, उसमें एक एक पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा। तो यानी कि जो पद्यांश आएगा उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, और जो गद्यांश आएगा उसमें 9 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि गद्यांश और पद्यांश से जोड़ के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद में जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, उससे 15 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। फिलहाल मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो आप लोगों को पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके घर पे पढ़ सकती हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलिए, तो जैसा कि हमने निर्देश में पढ़े थे कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला, लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? तो इस जो पद्यांश है, इसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग पहले पद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद इसके आंसर दें। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन 2, इस खतरे की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने किस बात का आग्रह किया है? तो कवि ने संवेदनाओं को काव्यात्मक रूप देने का आग्रह किया है। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 3, संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? तो यह होता है डायनासोर होना। ऑप्शन 4, डायनासोर होना। क्वेश्चन नंबर 4, दरवाजे खोलने से अभिप्राय है। तो दरवाजे खोलने से अभिप्राय है संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना। ऑप्शन 3, संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना। क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? जो नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ। ऑप्शन 3, जो नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ। लेकिन पद इस स्थिति की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ समूह से भिन्न शब्द है खटखटाएं, क्योंकि यहाँ दरवाजा खटखटाएं एक अन्य शब्द की ओर संकेत करता है। तो यह शब्द इन तीनों शब्दों से भिन्न है। चलिए, अब फिर से निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 7 से 15, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्यांश है, तो एक पद्यांश आएगा जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उसी पद्यांश को पढ़ के उसके नीचे जो 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके आंसर देने होंगे। और एक जो कि गद्यांश है, उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे। तो उस गद्यांश को आप लोगों को पढ़कर उसके नीचे जो 9 क्वेश्चन दिए उसके आंसर देना है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम आएगा। 15 नंबर का वही हिंदी की शिक्षा शास्त्र आएगी, यानी कि पेडागोजी, जो कि हिंदी से संबंधित रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकती हैं, या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके भी घर पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है? तो अपने हित को सर्वोपरि समझना यह देश प्रेम के एक रूप में तौर पर नहीं की गई है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। ऑप्शन 4, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है?
तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। ऑप्शन 4 स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है? तो चर्चा नहीं की गई है। तो प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11 अंतर शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो अंतर शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा आंतरिक। ऑप्शन पहला शब्द बनेगा आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 12 इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। ऑप्शन पहला इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 13 प्रागति के पथ पर अग्रसर रहता है। तो प्रागति के पथ पर अग्रसर रहता है संगठित राष्ट्र। ऑप्शन 3 संगठित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 बाधा का समानार्थी होगा। तो बाधा का समानार्थी होगा यहाँ विघ्न। ऑप्शन पहला बाधा का समानार्थी होगा विघ्न, यानी कि आप या बाधा का है या विघ्न का है। जैसे कि बोलते हैं कि आप मेरे कार्य में बाधा ना डालें, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप मेरे कार्य में विघ्न ना डालें। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 अग्रसर का तात्पर्य है। तो अग्रसर का तात्पर्य है आगे की ओर बढ़ना। यह इतनी सिंपल हिंदी तो आप सभी को आती होगी। तो आपके सीटेट में कुछ इसी प्रकार से सिंपल भी आ सकती है। तो आगे की ओर बढ़ना। चलिए निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, तो यहाँ तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? तो इसमें अधिक सहायक है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ऑप्शन 4 भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19 आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति का सर्वाधिक रूप से निरूपण करती है। तो यह करती है स्किनर के सीखने के सिद्धांत को। ऑप्शन पहला स्किनर के सीखने के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 20 लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुति हेतु क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों से 1 4 एल अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पॉइंट 2 शिक्षार्थियों से 08 VQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। चलिए अब तीसरा शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। तो यह तीनों पहले से ही सीरियल यानी कि नंबर वाइज से लगे हुए हैं, यानी कि यह तीनों ही पहले से सही क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 1 2 3 यानी कि सही क्रम से पहले से ही लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को ब्रॉडकास्ट सुनने
और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी ... के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। तो यह कल्पना शक्ति के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 22, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो तुम बजाज होते होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? क्यों? यानी कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तो इसका सर्वाधिक उचित होगा तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित... अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन भ्रामक कर देते हैं। तो यहाँ जैसे कि क्वेश्चन 22 पूछा गया कि भाषाई क्षमता की आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तो इसका आंसर होगा तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? तो यह भाषाई क्षमता की आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उचित जो कि शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? तो छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, बिल्कुल यह मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, बिल्कुल यह भी है। विषयानुकूल व प्रासंगानुकूल श्रेणी का प्रयोग करना सिखाना, बिल्कुल यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो यह विचार है नोओम चॉम्स्की का। ऑप्शन 3, नोओम चॉम्स्की का। क्वेश्चन नंबर 25, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो यह करता है नियमों का अति सामान्यीकरण की ओर संकेत करता है। ऑप्शन 2, नियमों का अति सामान्यीकरण की ओर संकेत करना। क्वेश्चन नंबर 26, रेशमा एक साल पहले असोम या असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसके लिए उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। ऑप्शन 2, उसे भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, यानी कि अधिकाधिक लिखा है तो इसका अर्थ होगा अधिक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। ऑप्शन पहला, सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 28, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 4, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 19, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ऑप्शन 4, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 30, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है, तो यहाँ सुनीता का उद्देश्य है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए को समझने का अवसर देना। ऑप्शन 2, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए को समझने का अवसर देना। इस प्रकार हमारा जो कि सीटेट प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें मैंने 2 भाग, पहला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और भाग 2 जो कि भाषा प्रथम हिंदी को कंप्लीट किया। बाकी
बाकी जो अपने भाग बचे हैं उनको हम कल के वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने 2 भाग में इसलिए तोड़ा है क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है तो आप लोग पूरी नहीं देखते हो। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक-एक क्वेश्चन चुन-चुन के डालना पड़ता है, यानी कि आप ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से समझें कि यह सभी किताबों के निचोड़ हैं। तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।